नमस्कार। आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 7 भूगोल की दैनिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे, जो कि बीएड व बीए बीएड दोनों के लिए उपयोगी है। इस पाठ योजना में प्रकरण लिया है वनों का महत्व, जिसमें शिक्षण बिंदु है वनों के लाभ, वनों की समस्याएं और वन संरक्षण के उपाय। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय भूगोल, प्रकरण वनों का महत्व। यहाँ पर दिनांक, कालांश, समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे, एक तरफ शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक, इसमें लिखना है छात्र वनों का महत्व प्रकरण में वनों के लाभ, वनों की समस्याएं एवं वन संरक्षण के उपाय से संबंधित तथ्यों का प्रत्यस्मरण एवं प्रत्याभ्यान कर सकेंगे। अवबोध, जिसमें लिखेंगे छात्र वनों का महत्व प्रकरण के अंतर्गत वनों के लाभ, वनों की समस्याएं एवं वन संरक्षण के उपाय से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र वनों का महत्व प्रकरण के अंतर्गत वनों के लाभ, वनों की समस्याएं व वन संरक्षण के उपाय से संबंधित ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र वनों का महत्व प्रकरण के अंतर्गत वनों के लाभ, वनों की समस्याएं एवं वन संरक्षण के उपाय से संबंधित साहित्य का अध्ययन करने में रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्र वनों का महत्व प्रकरण के अंतर्गत वनों के लाभ, वनों की समस्याएं एवं वन संरक्षण से संबंधित तथ्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। फिर है सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री, लपेट फलक, जाड़न, चौक आदि। पूर्व ज्ञान, छात्र वनों का महत्व प्रकरण के संबंध में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका है तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है, भारत में प्राचीन समय में कौन सी चिकित्सा पद्धति प्रचलित थी? आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक दवाइयाँ किससे बनती है? जड़ी बूटियों से। जड़ी बूटियाँ हमें कहाँ से प्राप्त होती है? वनों से। वनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे, आज हम वनों का महत्व के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे वनों के लाभ, जिसमें छात्राध्यापक क्रियाओं में विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, गाँव में खाना किस प्रकार बनाया जाता है? चूल्हे द्वारा। चूल्हे में जलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? लकड़ियों की। हमें लकड़ियाँ कहाँ से प्राप्त होती है? वनों से। वनों के लाभ से आप क्या समझते हैं? निरुत्तर। दोस्तों यहाँ पर एक कॉलम और बनाना है आपको विधि प्रविधि का, यहाँ पर बनाया गया नहीं है, आपको बनाना है विधि प्रविधि का कॉलम। और जहाँ पर भी हम प्रश्न करेंगे उसके सामने लिखना है प्रश्नोत्तर विधि, और जहाँ पर भी हम कथन व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे, कथन बोलेंगे, उसके सामने लिखना है व्याख्यान विधि। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अब है छात्राध्यापक कथन, तो उसमें लिखेंगे वनों से दो प्रकार के लाभ होते हैं। प्रत्यक्ष लाभ, वनों से इमारती लकड़ी प्राप्त होती है जिससे फर्नीचर व कृषि उपकरण बनते हैं। जड़ी बूटियां मिलती है, ईंधन व उत्तम चारागाह की सुविधा मिलती है, गोंद, लाख, कत्था, लकड़ी, कागज आदि भी प्राप्त होती है। अप्रत्यक्ष लाभ, बाढ़ को रोकने, भूमि के कटाव व मरुस्थल के प्रसार को रोकने में वन सहायक है। वनों से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है तथा वायुमंडल को प्रदूषित होने से रोकते हैं। विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और विधि में दोस्तों लिखना है व्याख्यान विधि। और श्यामपट सार में लिखेंगे वनों से हमें इमारती लकड़ी प्राप्त होती है जिससे फर्नीचर एवं कृषि उपकरण बनते हैं। जड़ी बूटियां भी हमें वनों से प्राप्त होती है। बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, वनों से हमें प्रत्यक्ष दो लाभ क्या क्या प्राप्त होते हैं? लकड़ी, गोंद आदि मिलती है। अप्रत्यक्ष रूप से वनों से क्या लाभ है? बाढ़ को रोकने एवं भूमि के कटाव को रोकने के लिए। फिर है दोस्तों अगला शिक्षण बिंदु, वनों की समस्याएं, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, फसलों के लिए सिंचाई का स्रोत क्या है? वर्षा।
बहुत ज़्यादा वर्षा से क्या होता है, बाढ़ आती है। बाढ़ को रोकने में कौन सहायक होते हैं? वन। वनों की समस्याओं से आप क्या समझते हैं? निरुत्तर। और दोस्तों विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्र अध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे वनों भारत में वनों का वितरण असमान है। अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र बहुत ही कम है। एक ही स्थान पर अनेक प्रकार के वृक्ष मिलने एवं परिवहन के साधनों के अभाव के कारण इनका संरक्षण व उपयोग नहीं हो रहा है। बढ़ती जनसंख्या के कारण वनों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। वन क्षेत्र में खनन कार्य, अत्यधिक पशुचारण, वनों को जलाकर अस्थायी कृषि करने के कारण भारत में वन क्षेत्र निरंतर कम हो रहा है। विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपढ़ सार में लिखेंगे भारत में वनों का वितरण असमान है। अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र बहुत ही कम है। बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में वनों का वितरण कैसा है? असमान। बढ़ती जनसंख्या के कारण वनों की क्या की जा रही है? कटाई। फिर तीसरा शिक्षण बिंदु है वन संरक्षण के उपाय। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का पश्चिमी भाग किस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत है? तो मरुस्थलीकरण प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थल के प्रसार को रोकने में कौन सहायक है? वन। हम वनों की बढ़ती हुई कटाई को कैसे रोक सकते हैं? वनों के संरक्षण से। वनों के संरक्षण के क्या क्या उपाय है? तो निरुत्तर। और विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्र अध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में 33% भूभाग पर वन होने चाहिए। वनों की अंधाधुंध कटाई रोकी जावे। कृषि कार्य के अतिरिक्त भूमि पर वृक्षारोपण किया जावे। तालाबों, नहरों, सड़कों के किनारे, औद्योगिक क्षेत्र, आवासीय व सरकारी परिसरों में लघु वन क्षेत्र विकसित किए जाए। चिपको आंदोलन को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जावे। वन अनुसंधान कार्यों में तेजी लाई जाने तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जावे। विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपढ़ सार में लिखेंगे राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में 33% भूभाग पर वन होने चाहिए। वनों की अंधाधुंध कटाई रोकी जावे। कृषि कार्य के अतिरिक्त भूमि पर वृक्षारोपण किया जावे। बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, वन संरक्षण के लिए कौन से आंदोलन को अधिक महत्व दिया जावे? चिपको आंदोलन। वन संरक्षण के कोई दो उपाय बताइए? तो वनों की कटाई रोकना। फिर है यहाँ मूल्यांकन प्रश्न, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे वनों की कटाई की जाती है बढ़ती जनसंख्या के कारण, भूमि की सुरक्षा के कारण, वर्षा आने के कारण, उपरोक्त सभी। भारत में 33% भाग पर वन होने चाहिए, सत्य या असत्य? वन भूमि में मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, सत्य या असत्य? वनों के दो लाभ बताइए। भारत में वनों की समस्या कैसे हैं, बताइए। गृह कार्य में लिखेंगे वनों के संरक्षण के उपायों को संक्षिप्त में लिखिए। और अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।